हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस क्लास में हम ऊबर की जो वेबसाइट है उसको एनिमेट करने वाले हैं, उसको पूरा प्रोटोटाइप बनाने वाले हैं। सो जितने भी इसमें माइक्रो इंटरेक्शंस हैं वो सब हम आज स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द क्लासरूम। वेलकम बैक। तो यहाँ पर मैंने अपनी एक्सरसाइज फाइल ओपन कर रखी है जो लास्ट टाइम हमने प्रॉपर डिज़ाइन की थी गाइडलाइंस के साथ, और कुछ रोटेशन बैनर हमारे यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये भी हम यूज़ करके देखेंगे एनिमेशन में किस तरीके से हमारा ये एनिमेट होगा। तो एक नज़र डाल लेते हैं एग्जिस्टिंग वेबसाइट पर इनकी किस तरीके के एनिमेशन हो रहे हैं, और हम ट्राई करेंगे बिल्कुल सिमिलर एनिमेशन बनाने की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो होवर इफेक्ट है और कुछ ड्रॉप डाउन्स हैं, और यहाँ पर स्क्रॉलिंग इफेक्ट है। यहाँ पे इस तरीके से आपकी इमेज भी चेंज हो रही है, कंटेंट भी चेंज हो रहा है, बहुत ही स्मूथ एनिमेशन इन्होंने बनाया है। और ये होवर इफेक्ट, तो ओवरऑल इस पे यही एनिमेशंस यूज़ हुए हैं। तो ये सारे एनिमेशन अभी हम इसमें बना के देखेंगे। तो चलते हैं अपनी फाइल पर, और यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं प्लानिंग से। तो प्लानिंग किस तरीके से रहेगी वो हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इन सबको सेलेक्ट कर लूँगा शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ मैंने इन सबको सेलेक्ट कर लिया, और ऑप्शन और शिफ्ट के साथ इसको बाहर की तरफ निकाल लूँगा, यानी कि मैंने एक कॉपी यहाँ पर बना ली। क्योंकि मुझे पहले सबसे पहले होवर इफेक्ट बनाना है, होवर इफेक्ट को एनिमेशन कराना है। तो उसके लिए अभी आपने देखा होगा एग्जिस्टिंग में कि ग्रे कलर पर होवर इफेक्ट इनका आता है। तो यहाँ पर मैं अंदर जाने के बाद इसका कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा ग्रेइश कर देते हैं इसको इस तरीके का। और यहाँ से इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ कमांड ऑप्शन सी से, और कमांड के साथ इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर ये पूरा ग्रुप है, आप यहाँ पर देख सकते हो लेयर पैनल पे ये पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर मुझे एक लेयर सेलेक्ट करनी है तो कमांड में प्रेस कर लूँगा और एक लेयर पर क्लिक कर दूँगा। इसके बाद कमांड ऑप्शन वी, सेम स्टाइल यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो सब पे मुझे यही अप्लाई करना है। तो ये मैंने इस पर भी अप्लाई कर दिया, सेम इस पर भी अप्लाई कर दूँगा मैं, और इस पर भी। इसके बाद जब भी आप पूरा प्रोटोटाइप बनाते हो तो आर्टबोर्ड होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि फिग्मा में बोला जाता है फ्रेम। तो फ्रेम होना बहुत ज़रूरी है हर ऑब्जेक्ट के पीछे। अगर मैं इसको प्रोटोटाइप में जाके कनेक्ट करूँगा तो कहीं से भी कनेक्ट नहीं होगा जब तक इसके पीछे कोई आर्टबोर्ड या फ्रेम नहीं होगा। तो डिज़ाइन में जाते हैं, और इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैं जाता हूँ फ्रेम सिलेक्शन पर। तो उसके पीछे एक फ्रेम ऑटोमेटिकली बन गया। तो यही मुझे सब पे अप्लाई करना है। इसकी शॉर्ट कमांड आप यहाँ पर देख सकते हो, कमांड ऑप्शन जी। तो एक और शॉर्ट कमांड से भी इसको करके देखते हैं। तो ये परफेक्टली हमारा फ्रेम में आ चुका है। तो अब हम इनको एक छोटा सा प्रोटोटाइप बना के देखते हैं अपने होवर इफेक्ट का। तो यहाँ पर मैंने इस लेयर को सेलेक्ट कर लिया है, इस ग्रुप को सेलेक्ट कर लिया है, और प्रोटोटाइप में मैं आ चुका हूँ। प्रोटोटाइप में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये डॉट। तो इस डॉट से ही आपको कनेक्ट करने हैं अपने दूसरे आर्टबोर्ड्स को। तो यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर लिया। मैं चाहता हूँ कि जब मैं होवर करूँ तो ये वाली लेयर इसके ऊपर आए। तो इसके लिए आप यहाँ पे कर दो वाइल होवर, और नेविगेट टू की जगह कर दो ओवरले। ओवरले का मतलब ये है कि सिर्फ इतना ही पार्ट आपका आएगा इस आर्टबोर्ड पर, और सेंटर की जगह आप इसको कर दो मैनुअल। मैनुअल का मतलब है इस ऑब्जेक्ट को उठा के आप कहीं पे भी रख सकते हो। तो अभी मैनुअल डिफॉल्ट जगह पे आया, बिल्कुल परफेक्ट जगह पे आया, ये ठीक है। इसके बाद ये दो प्रॉपर्टीज़ और भी हैं, इसको भी मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। एनिमेशन में आप इंस्टेंट की जगह डिसॉल्व कर दें जिससे स्मूथ एनिमेशन इसमें आए। और ये यहाँ पर 300 मिली सेकेंड का टाइम दिया है, इसको आप कर दें ईज इन एंड आउट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने प्रॉपरली अप्लाई कर दी हैं इसके ऊपर, और ये सेम प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी है इसी तरीके से सारे नेविगेशन पर। तो इस पर भी मैं जाता हूँ और इसको इससे कनेक्ट कर देता हूँ मैं, और कनेक्ट करने के बाद वाइल होवर और यहाँ पे ओवरले, यहाँ से मैंने इसको मैनुअल कर दिया, और ये हमारा सेट पहले से ही। फिर इसके बाद लॉगिन को भी हम दे देते हैं, वाइल होवरिंग, ओवरले एंड मैनुअल। ये हमारी प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। तो एक बार इसका क्विक प्रीव्यू देख लेते हैं कि जो हमारा होवर है सब पे काम कर रहा है या नहीं। तो प्रीव्यू के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो एक बटन प्रेजेंट का। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और प्रीव्यू हमारा यहाँ पर रेंडर हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये होवर इफेक्ट हमारा यहाँ पे बन के रेडी हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा स्लो है क्योंकि जो हमने टाइमिंग दी है वो ज़्यादा ही यहाँ पर दे दी है। तो होवर इफेक्ट परफेक्ट है, बट इसका जो टाइम है वो थोड़ा हम कम कर सकते हैं।
तो अभी के लिए प्रीव्यू मैं बंद कर देता हूँ और इसका जो टाइम हमने दिया है, टाइम आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इसको हम कर सकते हैं 100 या आप इसको कर दें 50। तो हर जगह मैंने 50 अप्लाई कर दिया है। एक बार क्विकली इसका दोबारा प्रीव्यू देख लेते हैं कि अब ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब परफेक्ट टाइमिंग है होवर की और बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। अभी के लिए इसको हम बंद कर देते हैं यहाँ से। तो अब हमें इसका एक ड्रॉप डाउन बनाना है। सो बेसिकली जो ड्रॉप डाउन आएगा वो कंपनी पे आएगा और प्रोडक्ट पे आएगा। तो प्रोडक्ट वाला बना के देख लेते हैं, कंपनी का भी उसी तरीके से बनेगा। तो प्रोडक्ट वाले में स्क्रॉलिंग भी है, तो वो फंक्शनैलिटी भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो जो प्रोडक्ट वाला ड्रॉप डाउन है उसका डिज़ाइन हमने यहाँ पर प्रिपेयर कर रखा है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि बिना फ्रेम के कोई भी आर्टबोर्ड कनेक्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फ्रेम बना लेंगे और उस फ्रेम का कलर अभी के लिए थोड़ा चेंज दे देंगे सो दैट आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ। तो डिज़ाइन में जाके सबसे पहले जो हमारा फिल है इस आर्टबोर्ड का, इस फ्रेम का, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। और इसका जो साइज़ है वो भी हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और ये जो हमारा यहाँ पर सारा कंटेंट है इसको हम एक बार रिपीट करा लेते हैं सो दैट हम स्क्रॉलिंग में भी इसको देख पाएँ। तो यहाँ से मैंने इसको ग्रुप कर लिया और ग्रुप करने के बाद आप देख सकते हो थोड़ा नीचे भी इसमें जा रहा है। तो फ्रेम पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले एक काम ये करना है, स्क्रॉल कराने के लिए प्रोटोटाइप में जाना है और नो स्क्रॉलिंग अभी यहाँ पर दे रखा है, इसको आप वर्टिकल स्क्रॉलिंग कर दोगे। तो यहाँ पे मैंने इसको वर्टिकल स्क्रॉलिंग कर दिया है। अब मुझे प्रोडक्ट वाला जो मेरा होवर इफेक्ट है उस पर मैं चाहता हूँ होवर के बाद क्लिक करने पर मेरा ये खुल जाए, क्योंकि क्लिक इवेंट पे ही खुलेगा होवर के बाद। तो इसको मैं, जो मेरा होवर इफेक्ट है इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ इस वाली लेयर से। और इस बार हम करेंगे ऑन क्लिक पर और नेविगेशन मैं कर देता हूँ ओपन ओवरले और इसको मैं कर देता हूँ मैनुअल। तो मैनुअल आप देख रहे हो इसके ऊपर इस तरीके का प्रीव्यू दिखा रहा है, तो मैनुअल आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको 8 पिक्सल का गैप दे दिया है। तो मैनुअल हमारा ये हो चुका है और सारी प्रॉपर्टी हमारी सिमिलर रहेंगी। इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ बंद। और मैं ये चाहता हूँ जब भी मेरा ये ड्रॉप डाउन खुले वहाँ पर क्लिक पर, तो उसके बाद मैं स्टेज पे कहीं पे भी क्लिक करूँ वहाँ से मेरा जो ये मैनुअल है वहाँ से मेरा ये जो ओवरले बंद हो जाए। तो इसी में एक प्रॉपर्टी होती है क्लोज व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड, यानी कि ये क्लोज हो जाएगा जब आप इस पर क्लिक करोगे। तो अभी के लिए इसको अप्लाई कर देते हैं इस प्रॉपर्टी को और आपको एक्चुअल व्यू दिखाता हूँ। थोड़ी सी ये वीडियो लंबी ज़रूर होगी लेकिन ट्रस्ट मी आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से इसमें समझ में आ जाएगा। तो होवर इफेक्ट सारे काम कर रहे हैं और होवर के बाद ये हमारा कर्सर भी आ गया है क्लिक का। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये हमारा खुल गया परफेक्टली और स्क्रॉल भी कर रहा है। तो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में ये बन चुका है। लेकिन इसके पीछे हल्की सी हमें ड्रॉप शेडो भी देनी पड़ेगी, तो वो किस तरीके से देंगे वो भी फटाफट इसमें हम दे देते हैं। सो फ्रेम पर ही आपको सिलेक्शन करना है और डिज़ाइन में जाके फ्रेम आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर और इफेक्ट पे आप क्लिक करके ड्रॉप शेडो अपने हिसाब से दे सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर्टी अपने हिसाब से फिल करा सकते हो। और अभी के लिए मैं इसमें एक और ट्रिगर यहाँ पे देना चाहूँगा। तो प्रोटोटाइप पे जब मैं आ गया हूँ और प्रोटोटाइप पे आने के बाद मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर कहीं पे भी क्लिक करूँ तो ये मेरी बैक इसी स्टेज पर आ जाए, यानी कि ये वाला जो मेरा मेन आर्टबोर्ड है इस पर ये आ जाए। तो क्लिक पे ही रहेगा, ये हम नेविगेट टू ही रखेंगे क्योंकि ओवरले नहीं कराना है इस बार हमें। और इसके बाद हम कर देंगे इसको डिज़ोल्व, ये भी हमारा ठीक है। तो सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद दोबारा इसका एक छोटा सा प्रीव्यू हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक किया और ये यहाँ पे मेरा खुल गया, स्क्रॉल भी हो रहा है और क्लिक करने के बाद मैं अपनी बैक स्टेज पर पहुँच भी गया। तो परफेक्टली हमारा ये काम कर रहा है। 2 हमारे एनिमेशन यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अब हमें बनाना है साइन इन वाला, यानी कि पूरा एक जो ड्रॉप डाउन खुल रहा था बड़ा सा वो भी हमें बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक फ्रेम यहाँ पर ले लेता हूँ और फ्रेम की जो विड्थ है वो आर्टबोर्ड की जो हमारी विड्थ है उसके ही बराबर हम लेंगे। तो डिज़ाइन में जाके मैं इसकी जो विड्थ है वो कर देता हूँ 1440। तो अभी के लिए अगर आपको कोई भी इसमें इफेक्ट देना है तो यहाँ से हम ड्रॉप शेडो दे सकते हैं। इतना करके अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि कंटेंट इनसाइड का आप बाद में भी चेंज कर सकते हो। फिलहाल हम इसका प्रोटोटाइप बना देते हैं। तो लॉगिन पे वो पूरा हमारा सेक्शन खुल रहा था, अभी के लिए हम हाफ बना रहे हैं इसको, तो फुल भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। और ये जो लॉगिन का हमारा होवर है इसको मुझे कनेक्ट करना है अपना इस वाले सेक्शन में। ये मैंने इससे कनेक्ट कर दिया और मैं चाहता हूँ ऑन क्लिक पे ही हो और ओवरले हो, सेंटर से ना आए, मैनुअल रखूँ। और मैनुअल ये देखो आप कहाँ आ रहा है, तो मैनुअल को हम सेट इस तरीके से करेंगे।
तो ये बिल्कुल प्रॉपर सेट हो गया है हमारा। और इसके बाद डिज़ोल्व हमें फंक्शनैलिटी चाहिए। डिज़ोल्व कितनी देर में होगा ये भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, तो ये भी हमने यहाँ पर बना दिया है। इसके बाद क्विकली ये सारा भी बना लेते हैं, तो एक साथ ही इसका हम प्रीव्यू देख लेंगे। तो ये तीनों फंक्शनैलिटी हमने यहाँ पे कवर कर ली है। इसके बाद आते हैं हम मेन सेक्शन में। तो मेन सेक्शन किस तरीके से काम करेगा वो भी हम देख लेते हैं। उससे पहले एक छोटा सा एनिमेशन इसका भी हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसको आप कमांड जी यानी कि ग्रुप कर लोगे, और ग्रुप करने के बाद इसको बाहर की तरफ ले आओगे। एक आप बाहर कॉपी बना के लेके आ गए इसकी, और इसके बाद यहाँ पर आप फ्रेम अप्लाई कर दोगे। इसको मैंने फ्रेम में ले लिया। फ्रेम में लेने के बाद इसका जो कलर है वो मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, क्योंकि होवर पे वो ब्लैक हो रहा है। तो डिज़ाइन पे जाके मैं इसका जो कलर है स्ट्रोक का थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, और ये जो टेक्स्ट है इसको अभी के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ, सो दैट ये रेप्लिका ना हो। और इस पे मैंने क्लिक किया। इसके बाद मैंने प्रोटोटाइप पे गया और इसको मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ। और होवर पे मुझे चाहिए तो होवरिंग मैंने यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको ओवरले। ओवरले करने के बाद डिज़ोल्व ये ठीक है, और जो हमारी पोजीशन है वो मैं कर देता हूँ मैनुअल। मैनुअल बिल्कुल इसके ऊपर जाके सेट हो चुकी है। तो ये दोनों इफेक्ट हमने बना दिए हैं, ऊपर वाला भी और ये वाला भी। इसके बाद हम पूरा ये फाइनल जो हमारा टैबिनेशन वाला व्यू है ये भी हम बना के देखेंगे। और इस पर भी मुझे एक ट्रिगर देना होगा कि जब ये आए और मैं इस पर क्लिक करूं तो ये बैक लेयर पर, यानी कि बैक हमारा जो आर्टबोर्ड है, मेन आर्टबोर्ड है, उस पर चला जाए। तो ऑन क्लिक पे मैं ले जाना चाहता हूं। और इसके बाद ये भी मेरा नेविगेट टू ही रहेगा, और डिज़ोल्व, ये सारी फंक्शनैलिटी हमारी बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब सिर्फ हमारा ये होम पेज का जो मेन सेक्शन है ये रह गया है। क्विकली इसको भी हम बना के देख लेते हैं। तो प्लानिंग हमारी पूरी हो चुकी है, और डिज़ाइन में जाने के बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको 3 बार कॉपी करने वाला हूँ कमांड डी से। 3 बार मैंने इसको कॉपी कर लिया है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है, कॉपी करने के बाद इसके सारे ट्रिगर्स जो हमने प्रोटोटाइप में दिए थे वो एज इट इज सब पे अप्लाई हो रखे हैं। सो आपको दोबारा इसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमें मिड वाले सेक्शन में काम करना है। तो यहाँ से ये इमेज मैंने कॉपी कर ली है, और इस पर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये रिप्लेस हो चुकी है, और सेम हम इस इमेज के साथ भी करेंगे। तो इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इस इमेज पे डबल क्लिक करने के बाद पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये इमेज मेरी सारी लग चुकी हैं। इसके बाद हमें थोड़ी सी प्लानिंग करनी है। तो सेकंड बैनर मेरा ये होगा। तो सेकंड पे जो हमारा टैब का हिंट है उसको मैं राइट के नीचे लेके आ जाता हूँ। सो यहाँ से मैं इसको स्लाइड करके यहाँ तक लेके आ गया हूँ, और थर्ड वाले में इसको मैं थर्ड वाले तक लेके चला जाता हूँ। तो ये तीनों की प्लानिंग कर ली है। अब यहाँ पर डेटा भी थोड़ा चेंज होगा, तो डेटा आप अपने हिसाब से कुछ भी चेंज कर लें। तो इसकी जो हाइट विड्थ है वो भी थोड़ी बहुत बढ़ रही थी, लेकिन वहाँ पे जर्क के साथ बढ़ रही थी, यहाँ पे स्मूथनेस के साथ ये होगी। तो ये कैसे काम करेगा फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो मेरा सेकंड सिलेक्शन है इस पर मुझे ट्रिगर देना है, सो दैट मैं इस पर क्लिक करूँ तो इस वाले बैनर पर पहुँच जाऊँ, लेकिन स्मूथनेस के साथ। तो प्रोटोटाइप पर मैं आता हूँ और इस वाले को इस आर्टबोर्ड से कनेक्ट कर देता हूँ। क्लिक इवेंट ही रहेगा, और यहाँ पे हम करेंगे स्वैप विद। और स्वैप विद करने के बाद यहाँ पर मैं स्मार्ट एनिमेशन दूंगा, जिससे कि वो पूरी स्मूथनेस यहाँ पर आए। और यहाँ पर जाके इस वाले आर्टबोर्ड को मैं पहले वाले आर्टबोर्ड से कनेक्ट कर दूंगा, और सेम प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे भी दूंगा, स्वैप विद और स्मार्ट एनिमेशन, ईज इन आउट वगैरह ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। और ये हमारी करंट स्टेज है, तो इस पर मुझे कुछ नहीं देना है। तो थर्ड वाले पे अगर मुझे देना होगा तो थर्ड के लिए मैं थर्ड से कनेक्ट कर दूंगा इसको, और यहाँ पे मैं स्वैप विद कर दूंगा, और इसके बाद स्मार्ट एनिमेशन। सो ये भी हमारे यहाँ से कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं थर्ड वाली पोजीशन पर जब आऊँगा तो इसको मैं फर्स्ट वाले को फर्स्ट से कनेक्ट कर देता हूँ, सेम प्रॉपर्टी के साथ, स्वैप विद एनिमेशन ऑन क्लिक। तो ये भी हमारा परफेक्ट है, और इसको मैं कर देता हूँ सेकंड के साथ कनेक्ट। सो ये भी मैं स्वैप विद एंड स्मार्ट एनिमेशन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें कनेक्ट तो कर ली हैं। एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से ये वर्क कर रही हैं। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने प्रीव्यू में, और देखते हैं इसका फाइनल प्रीव्यू कि किस तरीके का हमारा आउटपुट बना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम होवर इफेक्ट देख लेते हैं। ये भी हमारा काम कर रहा है, और सारे होवर इफेक्ट काम कर रहे हैं, क्लिक्स काम कर रहे हैं। और इसके बाद जो अभी हमने रिसेंटली एनिमेशन किया है बैनर का, ये होवर इफेक्ट भी काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये परफेक्टली हमारे बैनर अच्छे से रोटेट हो रहे हैं, जैसा हमारी एग्जिस्टिंग वेबसाइट में हो रहे थे। तो हमने सेम काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी यहाँ पर अचीव कर ली है। अगर आप एग्जिस्टिंग में देखोगे तो ये वाला जो सेक्शन है जर्क के साथ आ रहा था, लेकिन हमारा बहुत ही ज़्यादा
स्मूथ है और सारी ऊपर की फंक्शनैलिटी भी हमारी अच्छे से काम कर रही है। तो ओवरऑल जो हमारा होम पेज है उसका पूरा प्रोटोटाइप हमने यहाँ पर बना के देख लिया एज इट इज़, जैसा हमारा एग्जिस्टिंग वेबसाइट में है। तो उबर का जो हमारा प्रोजेक्ट था हमने डिज़ाइन प्लस प्रोटोटाइप पूरा यहाँ पर करके देख लिया है और एक आने वाली क्लास बहुत ज़्यादा आपके लिए एक्साइटिंग होने वाली है। सो आप वेट करें उस क्लास का। एंड आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आई बिलीव कि आपको ये क्लास पसंद आई हो। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी वीडियोस लाइक नहीं की हैं, वीडियोस को शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ कर दें। थैंक यू सो मच।